एक तरफ मोदी एक तरफ 40 कुत्ते। मोदी है तो मुमकिन, सब मुमकिन है, इसलिए मैं तो मोदी को ही वोट दूंगी। मोदी को वोट देंगे। महंगाई चाहे अब से भी दुगनी बढ़ जाए, मोदी को ही वोट देंगे। कमाई एक शेर को पकड़ने के लिए 40 कुत्तों को तो इकट्ठा होना पड़ता है, तो हो रहे तो होने तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी बुरी वाली हार होगी ना इलेक्शन के बाद, जिस दिन रिजल्ट आएंगे इतनी बुरी वाली हार होगी राहुल गांधी की। जितने भी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड के रुड़की से। इस समय मैं रुड़की में हूँ। रुड़की से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि महिलाएं मेरे साथ हैं, कुछ पुरुष भी हैं और अधिकतर महिलाएं हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोकसभा में क्या गणित बन रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उनमें से एक ये है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं के क्या मुद्दे होना चाहिए था मेरे को। कांग्रेस ने सिर्फ देश को कर्जे में डुबाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। साथ में महिलाएं इतनी सेफ हो गई, हम रात को किसी भी टाइम किसी भी सिटी में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई भी हमें डर नहीं है। पहले कितने रेप केस होते थे, अब कितने रेप केस भी कम होने लगे, कितना क्राइम कंट्रोल हो गया है। विकास के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं। बच्चों के एजुकेशन में भी इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा प्रणाली आ गई है। तो मोदी जी हर तरह से मतलब अपने समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम सब लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे और उन्हें तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? लेकिन महिलाएं हैं तो कई लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई। महंगाई के बारे में महंगाई चाहे अब से भी दुगनी बढ़ जाए, मोदी को ही वोट देंगे। कमाई भी तो बढ़ी है सर, महंगाई के साथ साथ कमाई भी तो बढ़ी है। जो 10,000 कमा रहा था आज वो 30,000 कमा रहा है, ये भी तो देखिए ना सर। जो 30,000 कमाता था वो 2.5 लाख पैकेज कमा रहा है, 25 लाख का 50 लाख का पैकेज है। तब तो लोग सोचते भी नहीं थे 25 लाख की। सीमा मॉल में जाते हैं, 1000 ही रुपए खर्च कर आते हैं, वहाँ महंगाई दिखाई नहीं देती। घर की दाल चावल रोटी, इसमें सिलेंडर महंगा हो गया तो महंगाई दिखाई देती है। महंगाई तो तब होती कि आज एक रिक्शा वाले के पास, काम वाली बाई के पास, सबके पास मोबाइल है। क्या पहले थे? नहीं, ये प्रोग्रेस नहीं है तो और क्या है? प्रोग्रेस नहीं है तो और क्या? क्या आपका कहेंगे? क्या नाम है आपका? संदेश। तो आपको लग रहा है विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। या महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो नहीं बढ़ी, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन तनख्वाह भी तो बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। अब लेडीज भी करने लगी, नहीं तो लेडीज घर से बाहर। बेरोजगारी बहुत हो गई, नौकरियां नहीं है युवाओं के पास। तो पहले ही कौन सी होती है, अभी भी नौकरियां तो हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है। आप किसको वोट देंगे और आप क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? मोदी है तो मुमकिन, सब मुमकिन है, इसलिए मैं तो मोदी को ही वोट दूंगी। मोदी को वोट देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आप मोदी वाले हैं हम लोग भी सब। सारे मोदी वाले हैं? सारे मोदी वाले। सारी व्यवस्था तो उन्होंने ऑनलाइन कर रखी है, बच्चों की अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगती है, हर चीज आप देख लीजिए ऑनलाइन से ही काम होता है। मोबाइल होना चाहिए, सारा काम हो जाएगा आपका घर के बैठे बैठे। जिसे भी फोन करना है। भी एक विशेष महिला हमारी सोसाइटी की, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स भी है। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर है। तो बच्चों के पोषण के लिए कैसा? अरे बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है, पूरी चीज मतलब हर चीज ऑनलाइन कर रखी है। बस फोन नंबर डाल देते हैं, सारा मैसेज उनके पास पहुंच जाता है, वो सामान ले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कितना सामान आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। हर चीज तो व्यवस्था कर दी है मोदी ने, और क्या चाहिए? ये तो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दिया तो पीछे तो जो निकलता था माल अब तो निकल। अरे हमें निकालना ही नहीं है ना, हमें तो चाहिए ही नहीं, जिसे चाहिए वो लेगा ना, मुझे तो चाहिए ही नहीं। मैडम, माता जी आप क्या कहोगे? भैया हम भी मोदी को ही वोट देंगे। कांग्रेस की सरकार तो देखी होगी आपने? हाँ जी, वो भी देखी है, वो भी देखी है हमने। अच्छा, ये बेटी आपकी है? हाँ, ये मेरी स्वीट बेटी बेटी है। अच्छा। और मुझे सरकार से 11,000 रुपए मिले थे। अच्छा, गुड़िया हुई तो आपको 11,000? के होने से पहले 6,000 मिले थे, होने के बाद 5,000 रुपए मिले थे। और महालक्ष्मी कन्या योजना के तहत इतनी बड़ी किट भी मिली थी, बहुत सारा उसमें बच्चे के लिए प्रोडक्ट्स भी थे, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल वगैरह बहुत सारी चीजें हमें मिली थी। तो मतलब हमने बहुत ज्यादा मोदी की योजनाओं का भी लाभ उठा लिया है। कई बार क्या होता है कि योजनाएं तो बहुत होती है सरकारी, लेकिन लोगों को उसका पता नहीं होता है। लोग साक्षर होंगे तो पता चलेगा कि लोगों को पता नहीं होता है। सर, आपका क्या नाम है? अशोक शर्मा। तो शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस समय जिस तरीके से सरकार चल रही है सेंटर में, आपको लगता है सही देश के लिए, देश के हित में काम हो रहा है, या आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? सर देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी सही चलती रहेगी। अगर कमल वाले मोदी जी हैं, योगी जी, तो सही चलेगी। राहुल जी को खुद को अपना नहीं पता तो देश को क्या पता चलाएंगे वो। बस ये कहना हमारा तो जी। राहुल छोड़े, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो जी, एक ऐसा है, एक शेर को पकड़ने के लिए 40 कुत्तों को तो इकट्ठा होना पड़ता है, तो हो रहे तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मोदी जी शेर हैं तो शेर ही रहेंगे, सीधी सी बात। मोदी जी शेर है तो शेर है। महिलाएं बहुत हंस रही है इस बात पर। एक तरफ मोदी एक तरफ 40 कुत्ते।
इंडिया गठबंधन को आप सीरियस नहीं ले रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई महिला इंडिया गठबंधन इतनी बुरी वाली हार होगी ना इलेक्शन के बाद, जिस दिन रिजल्ट आएंगे इतनी बुरी वाली हार होगी राहुल गांधी की, जितने भी एक साइड हैं इंडी गठबंधन वाले। अच्छा, राहुल गांधी छोड़िए तो मोदी जी तो हवा बना रहे, लोग कह रहे हैं कि ये ना पहले से जानबूझ के 400 पार की हवा बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 300 भी ना है। तो ये हवा ही सच होने वाली है, अगर जानबूझ के भी बनाई है कोई बात नहीं, ये सच होने वाली है। अच्छा। मोदी जी 400 पार ही जाएंगे। 400 पार क्या राम मंदिर बनने का बोला था तो क्या बना के दिया कि नहीं दिया? ये आज से कोर्ट के आदेश में बना है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने पैसे दिए, जनता ने पैसे दिए, जनता के पैसे से कांग्रेस सिर्फ आश्वासन देती थी, कांग्रेस सिर्फ आश्वासन देती थी और मोदी जी ने करके कोर्ट के दिखाया। आदेश को मानने वाली सरकार भी तो होनी चाहिए। और कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का मतलब कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। यूपी में योगी ने कितना कंट्रोल करके रखा क्राइम को, उन्होंने साफ बोल दिया था एक मच्छर भी नहीं मरेगा। मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। अयोध्या अभी ये इलेक्शन में देखिए कितना अच्छा की बात है। विश्वनाथ मंदिर कितना बढ़िया बना रखा है। हम काशी गई हैं, काशी कॉरिडोर गए आप? नहीं, मैं नहीं गई है। मैं काशी की हूँ, बनारस की हूँ। हाँ, कहीं तो बस क्या देखा आपने? भव्य बहुत मंदिर, अच्छा मंदिर, बहुत अच्छी, मतलब बनारस तो देखने लायक सिटी हो गई है, स्मार्ट सिटी बन ही गई है समझो। हाँ, एकदम बनारस हो गया क्यूटो। क्यूटो हो गया। आप भी लगता है मोदी जी से प्रभावित लग रहे हैं आप भी? हाँ, प्रभावित है। हैं? राहुल गांधी कोई बात ही नहीं कर रहा है। राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उसकी बात ही बेकार है करना। नेता नहीं रहे। कोई बात नहीं उसकी है। क्या बात, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही तो कर रहा है वो, फल तो नहीं मिलता उसमें कोई। अच्छा। कुछ नहीं है ढंग फल से। नहीं देंगे आप? नहीं नहीं नहीं। सारा दिशा गलत हो तो मेहनत भी बेकार चली जाती है, अच्छा। इसलिए दिशा की होना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी थी तब तक बहुत बढ़िया थी, ये पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी ही नहीं थी। जब से इंदिरा गांधी गई है उसके बाद सब डावाडोल रहा। सोनिया आपको गांधी क्या लग रहा है उत्तराखंड में 5 सीटों में से आप क्या देख रहे हो? 5 की 5, हैं? 5 की 5। आपकी क्या? पाँचों मिलेंगे। 5 पे कमल खिलेगा। एक सीट भी इधर-उधर नहीं। नहीं नहीं, पांचों में 5 सीटें। 5 पे कमल खिलेगा। क्या सोच कर जाएंगी? विकास है और बोलने की वो हुई है, हमारे में हिम्मत आई है। मोदी जी जो है, बस मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को वोट डालेंगे हाँ, आप? मोदी जी बोलेंगे। क्यों डालेंगे, कुछ बताइए जरा। सब कुछ तो अच्छा हो गया पहले से। अच्छा। क्या था पहले, किसी को हिम्मत नहीं थी। 3 बातें पूछो क्या चाहिए। हाँ। विकास हुआ है, हाँ। सड़क डेवलपमेंट इतना हुआ है कि वो अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। महिलाएं डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, रसोई की बात छोड़ के क्या कहेंगे आप? डेवलपमेंट तो यह देखिए हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। पहले हमारी जो पोजीशन थी पिछले 45 का 50-70 साल में भी नहीं हुई, जो पिछले 10 साल में हुई है ग्रोथ, तो दैट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। महिलाएं रसोई की बात नहीं कर रही है, अब क्या बात है? क्या नाम है आपका? निर्देश सैनी। आप क्या कहेंगे, कुछ विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। आज हम जिस कॉलोनी में खड़े हैं, अब से 8 साल पहले देखते यहाँ पे पूरे में कुछ भी नहीं था। सड़कें, नालियों में पूरा पानी ऐसे घूमता था, लेकिन आज सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं। तो औरतों को और क्या चाहिए, लेडीज सबके लिए ही विकास हो रहा है। तो आएंगे तो मोदी जी। तो मोदी जी आएंगे और राहुल गांधी जी को नहीं जिताएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, 70 साल देख लिया गांधी जी, 70 साल देखा है कांग्रेस को ही, अब मोदी जी का नंबर है। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ काम किया है? किया है, पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलिए, इसी बात से मैं सफल करता हूँ, लेकिन महिलाओं का एक तरफा वोट बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है। महिलाओं का पुरुष को भी यही कहना है कि विकास पे वोट डाले जाएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले काम किए हैं उन कामों को महिलाएं सराह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं 19 तारीख को यहाँ उत्तराखंड में इलेक्शन है, और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे देखते हैं कि 19 की तारीख के बाद जो आगे क्या रुझान होंगे, उसका प्री पोल पोस्ट पोल क्या होगा, वो भी हम आपको जनता से दिखाएंगे। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, 5 में से कितनी सीटें बीजेपी के पास आएंगी, ये पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।